वेलकम टू सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स। और आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं, क्योंकि वो मेरे इंग्लिश के भी स्टूडेंट हैं। और बहुत से ऐसे हैं जो कि बिल्कुल नए हैं, जो मुझे नहीं जानते। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ वो भी मेरी सोच, मेरी पर्सनैलिटी और मेरे कंटेंट से मुझे जान जाएंगे। आज हमारा सेशन नंबर 1 है सोशल मीडिया मार्केटिंग की ट्रेनिंग का। और आज हम आर्ट ऑफ लाइफ पे बात करेंगे, यानी कि आज का जो सेशन है ये आपको जिंदगी में कुछ करने के लिए उभारेगा। आपको जिंदगी में कुछ ऐसी डायरेक्शन तय करने में मदद देगा कि आप इंशाल्लाह आपकी नींदें उड़ जाएंगी। आप मेहनती बनेंगे, आप मुश्किलों से घबराएंगे नहीं, आप मुश्किलों से डरेंगे नहीं, आप परेशान नहीं होंगे छोटी छोटी बातों पे। अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया, परेशान हो गए, क्लाइंट नहीं मिल रहे, परेशान हो गए। तो असल चीज क्या है? वो माइंडसेट है। हमेशा याद रखिए कि किसी भी इंसान की कामयाबी के लिए स्किल का जो परसेंटेज है वो तकरीबन 20% होता है। यानी अगर आपको स्किल आती है तो आप 20% आपकी कामयाबी में उसका किरदार है। 50% कम्युनिकेशन स्किल है, आपका माइंडसेट है। या उसके बाद 30% जो है वो, कुछ लोग कहते हैं कि आपकी जो कॉपी राइटिंग है, यानी चीज़ों को बेचना, आपका माइंडसेट, आपकी कम्युनिकेशन स्किल। तो हम जिस लेवल पे बात करेंगे वो लेवल इंशाल्लाह आपने अचीव करना है। मैं उस तरह का मेंटोर नहीं हूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स को हर लिहाज से तैयार करने की कोशिश करता हूँ कि मेरा स्टूडेंट अगर भीड़ में खड़ा हो तो वो यूनिक हो, उसके पास एक यूनिकनेस हो, उसकी स्किल के अंदर, उसकी माइंडसेट के अंदर, उसकी सोच के अंदर, उसके अंदाज में, उसकी कम्युनिकेशन स्किल में एक यूनिकनेस हो। वो एक मुनफरिद इंसान बने। मैं ये नहीं कि बस कोर्स लॉन्च किया, फीस ली, उसके बाद कोर्स ऊपर ऊपर से करवाया, ये जा वो जा, ये मुझसे नहीं होता। आपको मैं हर लिहाज से तैयार करने की कोशिश करूंगा और आपका माइंड जो है हर लिहाज से बिल्ड करने की कोशिश करूंगा। ठीक है? हमने देखें, हम जब भी कोई फैसला करते हैं तो फैसला हमारी जिंदगी बदलता है। एक सही फैसला हमें जिंदगी में 5 साल आगे ले जाता है। एक सही फैसला हमें जिंदगी में 5 साल आगे ले जाता है। और फैसला ही वो चीज है जो नसीब कहलाता है। बेसिकली नसीब ही फैसला है, या फैसला ही नसीब है। क्योंकि जो आप फैसला करते हैं उसी के मुताबिक आपका मुकद्दर, आपका नसीब, आपकी डेस्टिनी चेंज होती है। मैं कुछ अच्छे फैसले करूंगा तो कल को मुझे उनका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैं अगर बुरे फैसले करूंगा, गलत फैसले करूंगा, तो डेफिनेटली मुझे उनका बुरा जो है वो रिजल्ट मिलेगा, मुझे उनका बुरा फ्रूट मिलेगा, फल मिलेगा। तो जिंदगी के बारे में सोचना कि दुनिया में आप क्यों आए हैं, ठीक है, ये चीज। और हमेशा याद रखिएगा कि कोर्स में इनरोल हो जाने से या कोर्स की फीस पे कर देने से इंसान सक्सेसफुल नहीं होता। असल चीज है कि आप कितने पैशनेट हैं, आपका माइंडसेट क्या है। हमारे यहाँ जो मेजोरिटी है स्टूडेंट्स की, मैं देखता हूँ वो कोर्स के अंदर इनरोल होने तक का उन्हें शौक होता है। वो समझते हैं जल्दी से कोर्स में आ गए, फीस पे कर दी, उसके बाद शायद वो कामयाब हो जाएंगे। कामयाबी बहुत सी चीज़ों से मिलके बनती है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं जिसके नतीजे में इंसान को कामयाबी मिलती है। तो
आई होप कि मेरा कोई भी स्टूडेंट इंशाल्लाह आपके बैच में ऐसा नहीं होगा जो सिर्फ ये सोचता हो कि बस मैंने कोर्स में दाखिला ले लिया, अब इंशाल्लाह डॉलरों की बारिश हो जाएगी। मुझे लंबे चौड़े ख्वाब दिखाना नहीं आता और ना ही मैं ख्वाब बेचता हूँ। मैं हकीकत पे मबनी बात करता हूँ ताकि कल को आप जब फील्ड में आए तो आप तैयार होके आए। मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगा कि ये देखें मैंने 1 लाख कमा लिया, ये देखें मैंने 5 लाख कमा लिया, ये देखें मैंने 4 लाख कमा लिया। इस चीज से आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपको कामयाबी मिलेगी आपके काम से, आपके माइंडसेट से, आपकी कंसिस्टेंसी से, आपकी दुआ से, आपके नसीब से, आपके अपने पैशन और प्रोफेशनल अप्रोच से। तो इन चीज़ों को आपने हमेशा याद रखना है ड्यूरिंग द कोर्स भी, और कोर्स के अंदर आगे जब हम जाएंगे तो भी आपने इन चीज़ों को याद रखना है। आपने आज से अपनी थिंकिंग को थोड़ा सा चेंज करना है। आपने आज से नॉलेज के पीछे भागना है, क्लाइंट के पीछे नहीं भागना, आपने नॉलेज के पीछे भागना है। जो शख्स भी महारत के पीछे भागता है, जो शख्स भी हुनर के पीछे भागता है, जो शख्स भी कामिल आई कामिल इन अ सेंस के माहिर बनने के पीछे भागता है कि वो अपनी फील्ड में माहिर हो, उसके पास हर वो मुमकिन इल्म हो जो किसी फील्ड का हो सकता है। यानी अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख रहे हैं तो इस फील्ड में आए तो फिर आप अन्नी पा दें, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना कि अन्नी पा देना, आप मस्त किस्म के सोशल मीडिया मैनेजर या फेसबुक एड्स स्पेशलिस्ट बने। आपने इस चीज के पीछे भागना है। जिस शख्स ने भी कोर्स करके या कोर्स के दौरान इल्म को छोड़ के क्लाइंट्स के पीछे भागना शुरू कर दिया, यकीन करें क्लाइंट्स उससे दूर भागेंगे। आप अगर सच्चे हैं, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आप अगर सच्चे हैं, आपके अंदर लगन है, ठीक है, आपके अंदर शौक है, आपके पास महारत है, हुनर है, आपको स्किल एक खास लेवल तक आती है, यकीन करें क्लाइंट्स आपके पीछे भागेंगे। वो कहते हैं ना कि सच अगर पहाड़ की चोटी पे बैठा हो, जंगल के अंदर बैठा हो, यकीन करें लोग पगडंडियां और रास्ते बना के आपके पास आएंगे, ठीक है। क्लाइंट्स के पीछे दुनिया भाग रही है। आपने देखा है सोशल मीडिया पे एक ट्रेंड चला हुआ है, लोग पोस्टें कर रहे हैं, मुझे हायर कर लो, आई एम इंटरेस्टेड, मुझे रख लो, मुझे ऐड चला दो, मुझसे चलवा लो, मैं सस्ते चला दूंगा। ये अपने बारे में बात करना ये नहीं होता। हमें कुछ मेंटोर्स ने गलत गाइड किया है। आई मीन कि आप हमेशा भिखारियों की तरह लगे रहें कि मुझसे काम करवा लो, मैं आपका काम सस्ता कर दूंगा। नहीं, आपने आज से सोचना है कि आपने अपने म्यार पे काम करना है, आपने अपनी क्वालिटी पे काम करना है। आपने हमेशा ये सोच रखनी है, हमेशा ये माइंडसेट अपना सेट करना है कि आपको महंगा इंसान बनना है। महंगा इंसान कौन होता है? महंगा इंसान वो होता है जिसको जिसका हुनर बाकमाल हो, जिसको कमाल का जो है ना हुनर आता हो। यानी आप एक पोस्ट डिजाइन करें तो वो यूनिक लगे, आप अगर एड चलाएं तो उसके रिजल्ट्स बेहतरीन हो, तबाही फेरने वाले एड्स हों। आप कोई भी काम करें तो वो काम आपकी पहचान बन जाए। यानी एड देखते हुए, पोस्ट देखते हुए फील हो के यार ये फलाने बंदे ने बनाई होगी। ये सोच अगर आप में नहीं आती है ना, आप मेरा नहीं, आप किसी का भी कोर्स कर लें, लाख रुपए का कोर्स कर लें, आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। आपने जब तक ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने आप पर नहीं लगाया, ज्यादा से ज्यादा वक्त अगर आप अपने हुनर पे नहीं लगाएंगे, आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत सी कामयाबियां दे, लेकिन मैं वो रास्ता बता रहा हूं आपको सेशन नंबर 1 के अंदर, आर्ट ऑफ लाइफ सिखा रहा हूं,
जिस सोच, जिस माइंडसेट, जिस 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 रोड मैप पे आपने चलना है, ठीक है, ये याद रखिएगा कि ये सारी बातें मैं जो आपसे कर रहा हूं, ये आपको शायद ही किसी मेंटोर के लेक्चर्स में नजर आए, शायद ही आप कहीं से ये बातें सुने, क्योंकि वो उनका काम होता है कि बस फीस ले ली, आपको झटपट उन्होंने कोर्स करवा देना है, उसके बाद आप जाने, आपका काम जाने, क्योंकि उन्होंने फिर अगला बैच अनाउंस करके फिर पैसे कमाने होते हैं। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, ठीक है। मैं मुझ पे बहुत दफा मुश्किलें आई जिंदगी में, बहुत से मुश्किलात आई, तकलीफें आई, बर्दाश्त किए, दोस्तों से लोन ले लिया, लेकिन कभी किसी को ख्वाब नहीं बेचे, कभी किसी के जज्बात से मैं नहीं खेला, कभी मैंने किसी को झूठे आसरे और सहारे नहीं दिए। मैंने हमेशा जेन्युइन बात की है, और जिस शख्स ने भी मेरी बात को, मेरे रोड मैप को, मेरी दिए हुई सोच को पकड़ा है, वो जरूर कामयाब हुआ है, क्योंकि मैंने कभी किसी को शॉर्टकट की बात नहीं की है। मैंने हमेशा लोगों को, अपने स्टूडेंट्स को हमेशा अपनी फील्ड के अंदर यूनिक होने की बात की है। बहुत से आप पोस्टें देखते हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं, बच्चे आ गए, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर, सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रेटजिस्ट, सोशल मीडिया फेसबुक एड्स एक्सपर्ट, फेसबुक एड्स कंसल्टेंट, सब ने अपनी अपनी वॉल्स पे लिखा हुआ है। लेकिन बात क्या है? बात है कि आपको आपका हुनर क्यों नहीं आता, ठीक है। लोग आपकी वॉल और वॉलपेपर से या फिर आपके फेसबुक कवर से आपको नहीं हायर करेंगे। ठीक है, लिखना चाहिए, बताना चाहिए, अपने बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन लोग, कंपनियां, बड़े बड़े बिजनेसेस आपको आपकी स्ट्रेटजी को देख के हायर करेंगे, वो आपके माइंडसेट को देख के आपको हायर करेंगे, वो आपकी सोच को देख के, आपकी अप्रोच, आपके हुनर का लेवल देख के आपको हायर करेंगे। वो कभी भी आपकी बातें सुन के, हवाई बातें सुन के आपको कभी हायर नहीं करेंगे। तो आज से आपने ये सोच बना लेनी है कि आपने एक नई अप्रोच के साथ इस कोर्स में आगे बढ़ना है। आपने एक एक पॉइंट पे रिसर्च करनी है, सोचना है, उसको लिखना है, नोट्स बनाने हैं, आगे बढ़ना है, मुझे हर लेक्चर का फीडबैक देना है, ठीक है। और खुद से आज एक बात कह दें कि अगर कोई कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। नंबर वन, आज खुद से ये भी कह दें कि एक शख्स को एक एड चलाने का 1,000 रुपया मिलता है, 2,000 मिलता है, 500 मिलता है, और उसी फील्ड में एक शख्स को एक एड चलाने का 10,000, 20,000, 30,000 रुपया कंपनियां देती हैं। वो कौन सी अप्रोच है, वो कौन सी चीजें हैं जो इंसान को महंगा बनाती हैं? अगर किसी शख्स को एक कंपनी एक एड चलाने का 10,000 पे करती है, 5,000 पे करती है, तो आपने भी वही शख्स बनना है जिसको, जो स्किल के हवाले से, जो हुनर के हवाले से, जो महारत के हवाले से एक्सपर्ट होता है। आपने 2-3 महीने, 4 महीने पैसों को भूल जाना है। जितनी मुश्किलें आए, आप पैसों का सोचेंगे तो भी कोई पैसे आ नहीं जाएंगे, आप परेशान रहेंगे तो भी पैसों ने नहीं आना, आप पैसों के पीछे भागेंगे तो भी पैसे ने नहीं आना। आपने 3-4 महीने कम से कम हुनर के पीछे, स्किल के पीछे, अपने आप को एक बेहतरीन सोशल मीडिया मार्केटर बनाने के पीछे लगाने हैं। आपने हर वो स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है, हर वो स्ट्रेटजी पे काम करना है जिससे आपने एक महंगा सोशल मीडिया मैनेजर या महंगा फेसबुक एड्स स्पेशलिस्ट बनना है। और अगर एक स्किल, याद रखिएगा, लोगों ने 10-10 स्किल जो है वो लिखी होती हैं अपनी प्रोफाइल पे। कोई जरूरत नहीं है आपको 5-10 स्किल हासिल करने की। आपको एक स्किल ब्रांड बना सकती है, एक स्किल आपको इतना पैसा दे सकती है कि आप सोच नहीं सकते। एक स्किल जिसमें आपका एक नाम हो, जिसमें आप एक ब्रांड हो। ये उसकी सक्सेस स्टोरी पढ़ी, उस स्किल के पीछे लग गए, उसकी सक्सेस स्टोरी पढ़ी, उसके पीछे लग गए।
ये सोच आज आज से आपने अपने जहन से उतार देनी है, इसको छोड़ दें, इसको रख दें, ठीक है। क्योंकि आपका जो टीचर है, आपका जो ट्रेनर है, आपका जो उस्ताद है, आपका जो भाई है, वो रियलिस्टिक अप्रोच आपको सिखा रहा है। मैं चाहता हूं कि आपका जो बैच है ये इतना प्रो लेवल का तैयार होके सामने आए कि कल को आप सोशल मीडिया पे जाएं, सोशल मीडिया मार्केटर बन के तो अन्नी पा दें कि हमें किसी ने सिखाया था और हम कहाँ से सीख के आए। ये दुनिया को भी आपने बताना है, मैं नहीं बताऊंगा। मैंने आज तक किसी कोर्स की कोई खास एडवर्टाइजमेंट नहीं किया। इंग्लिश में सालों से पढ़ा रहा हूँ, वो कोर्स ही नहीं है, वो एक ट्रेनिंग है, वो ट्यूशन है। उसका मैं सिर्फ कभी पोस्ट लगा देता हूँ कि मेरे दाखिले शुरू हैं, उसकी भी मैं कोई बड़े लेवल पे एडवर्टाइजमेंट नहीं करता। आप लोग ही मेरी एडवर्टाइजमेंट है। आप लोगों ने इस लेवल पे खुद को तैयार करना है। नेक्स्ट बात यह है कि याद रखिएगा, मुश्किल, कुरान के अंदर आता है कि मुश्किल के साथ आसानी है, मुश्किल के बाद आसानी है। मुश्किलें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, फेसबुक एड्स के अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, रिव्यू लेने पड़ते हैं, बार बार अप्लाई करना पड़ेगा, अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होंगे, फेसबुक एड्स जो है वो उनकी बाज़ औक़ात स्ट्रेटजीज काम नहीं करेंगी, बहुत सी स्ट्रेटजीज अप्लाई करनी पड़ेंगी। आपने ये सब करना है, झीलना है, बर्दाश्त करना है। आपने इन चीजों से घबराना नहीं है। जो शख्स भी इस कोर्स में, जो शख्स भी इस कोर्स में, याद रखिएगा, मुश्किलों से घबराएगा, परेशानियों का सामना नहीं कर सकता, वो डॉलर तो क्या रुपए में कमाने का ख्वाब भी ना देखे। वो यहीं से पीछे मुड़ जाए, वो यहीं से वापस चला जाए, क्योंकि ऐसा शख्स हमारा हम सफर नहीं बन सकता। जो ख्वाब तो डॉलर में कमाने के रखता हो, सोशल मीडिया मैनेजर किसी कंपनी का, सोशल मीडिया एड्स स्पेशलिस्ट के तौर पे उसका ख्वाब हो काम करने का, आप Indeed.com पे जाएं, वहां पे आप देखें कि सोशल मीडिया मैनेजर, फेसबुक एड्स स्ट्रेटजिस्ट की कितनी तनख्वाह है। 1.5 लाख रुपए तनख्वाह कंपनियां एक नए बंदे को ऑफर करती हैं, और अगर इंसेंटिव साथ मिलाओ तो 2 से 2.5 लाख रुपए पे Indeed.com पे आप जाएं तो सोशल मीडिया मैनेजर और फेसबुक एड्स मैनेजर तनख्वाहें ले रहे हैं। लोगों को, कंपनियों को सोशल मीडिया मैनेजर, सोशल मीडिया या फेसबुक एड्स मैनेजर चाहिए, लेकिन वो कौन से एड्स मैनेजर होंगे, एड्स स्ट्रेटजिस्ट होंगे, स्पेशलिस्ट होंगे, जिनको कंपनियां स्टार्टिंग में ही 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख इंसेंटिव मिला के 3-3 लाख तक उनकी सैलरियां बनती हैं। वो कौन से लोग हैं? वो लोग हैं जो अपनी स्किल में, अपनी महारत में, अपने हुनर में कमाल के लोग हैं। अगर लोग कर सकते हैं, अगर दुनिया कर रही है, तो आपने भी वैसा ही एक्सपर्ट बनना है। आपने ये पाकिस्तानियों की मिन्नतें नहीं करनी कि सर मुझसे ऐड चला लें, मैं आपको फ्री में ऐड चला दूंगा या चला दूंगी, मैं आपको सस्ता ऐड चला दूंगा या चला दूंगी। ये मिन्नतें नहीं करनी है। आपने उस लेवल पे काम सीखना है कि आपको, आपकी जब गिग किसी के सामने आए, आपकी जब प्रपोजल किसी के सामने आए, आपका जब पोर्टफोलियो किसी के सामने आए, तो लोगों को रियल में लगे कि आपने कोई काम किया है, आप एक वाकई एक्सपर्ट है। इस सारे सफर में आपका उस्ताद, आपका टीचर, आपका भाई आपके साथ खड़ा होगा। आपको हर लम्हे इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, गाइड करूंगा। हाँ, मेरे रिप्लाई में हो सकता है 10 मिनट में लेट रिप्लाई करूं, घंटा लेट रिप्लाई करूं, लेकिन आप में से किसी एक को भी कभी भी इंशाल्लाह इग्नोर नहीं किया जाएगा। आप लोग डायरेक्ट मुझसे कनेक्टेड हैं। आपका वास्ता किसी एडमन के साथ नहीं है, आपका वास्ता किसी, मैंने आपको किसी एडमन के हवाले नहीं करना। डायरेक्ट आप मुझसे ही बात करेंगे, मैं ही आपके साथ कनेक्टेड हूं और मैं ही आपको गाइड करूंगा इंशाल्लाह। आगे जाके कोर्स के एंड में कुछ ऐसी चीजें भी होंगी, जैसे मुझे अगर कोई, फर्ज करें बाहर का क्लाइंट है और मैं उसकी कंपेन्स बना रहा हूं और मैं उसकी कंपेन्स चला रहा हूं, मैं वो आपके सामने बनाऊंगा, आपके सामने चलाऊंगा और उनके रिजल्ट्स फिर आपको, आपके साथ शेयर करूंगा।
यानी इस लेवल तक मैं आपको प्रैक्टिकल चीजें करके इंशाल्लाह दिखाऊंगा इस कोर्स के बाद भी। तो ये सारी बातें मैं आपको जो है वो एक तजर्बाकार इंसान के तौर पे बता रहा हूं, ताकि आपका इस कोर्स से हवाले से एक माइंड बन जाए, एक दिमाग चलने लगे, एक सोच बन जाए। आप इस कोर्स के हवाले से अपने गोल्स सेट कर लें, अपनी सोच बना लें, अपने आप को एक लेवल पे यूनिक करने का फैसला कर लें, अपने आप को बिल्कुल डिफरेंट करने का फैसला कर लें, और ये सोच लें आज से इस कोर्स को सुनने के बाद से ये फैसला भी आपने करना है, मुझे फीडबैक भी देना है, मुझे बताना भी है कि आपने इंशाल्लाह अपनी फील्ड में यूनिक बनना है, एक्सपर्ट बनना है, और आपने 3-4 महीने पैसों का नहीं सोचना, आपने इल्म हासिल करना है, स्ट्रेटजी सीखनी है, और फिर मार्केट में आना है तैयार होके बब्बर शेर बन के। ठीक है, तो वो कहते हैं ना, हजरत अली का एक फरमान है कि एक तजर्बाकार इंसान का मशवरा, ठीक है, 3 जवानों के बाजुओं से भारी होता है। मैं जितने भी आपसे ये बातें करता हूं, मैं ये तजर्बे की बुनियाद पे करता हूं। ठीक है, ठीक है, एक सिर्फ एक स्किल, एक प्रोडक्ट या एक ही दुकान, याद रखिएगा, आपको मिलियनेयर बना सकती है। सिर्फ एक स्किल आपको मिलियनेयर बना सकती है, अगर आप उस स्किल के माहिर हैं, अगर आप उस स्किल की ए टू जी नॉलेज रखते हैं, आप उसकी स्ट्रेटजीज पर रिसर्च करते हैं, वही एक स्किल ही आपको मिलियनेयर बना सकती है, वो एक स्किल ही आपके लिए काफी है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कभी भी आपने आपने कभी भी ये नहीं सोचना कि आप किसी से कम हैं। आप जो आए हैं, मेरी मेंटोरशिप के अंदर आए हैं, आपने जो डिसीजन लिया है, ये ये डिसीजन ही आपकी कामयाबी की इंशाल्लाह जमानत है। क्योंकि जब आप मेंटोरशिप के अंडर होते हैं, जब आप अंडर टीचर्स गाइडेंस होते हैं, आपको फिर इशू नहीं बनते। अगर बनते भी हैं तो दैट इज द रीजन कि मेंटोरशिप अच्छा काम करती है, क्योंकि आपके पीछे एक सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा होता है, आपके पीछे एक मेंटोर खड़ा होता है। अगर फीस के हवाले से बात करें तो एक लेक्चर की भी वो फीस नहीं है जो फीस आप में से कुछ लोगों ने मुझे पे की है। एक लेक्चर की फीस भी वो नहीं है। पूरे कोर्स को तो आप देखें लोग 15,000 20-20 हजार रुपए चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो फीस है ये इसी मेंटोरशिप की फीस है, कोर्स की फीस नहीं है। कोर्स की फीस अगर मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊं तो मैं आप में से मैं 20-20 हजार में भी शायद कोर्स ना करवाऊं। तो ये चीजें आपने याद रखनी है। ठीक है, और अपनी कैलकुलेशन कर लें कि आप आज से अगले 5 साल में इस स्किल को सीख के इस स्किल के अंदर किस लेवल पे, किस मकाम पे, किस पोस्ट पे, कहां पहुंचना चाहते हैं, किस लेवल की अर्निंग पे पहुंचना चाहते हैं। अगर वो मकाम, वो लेवल, वो अर्निंग आपने डिसाइड कर ली, अपने आप को 5 साल का टारगेट दे दिया, उसके मुताबिक फिर आज से मेहनत स्टार्ट करें। उसके मुताबिक फिर इस स्किल में मेहनत लगाएं, जान लगाएं, जोर लगाएं, खून पसीना लगाएं, दिन रात एक करें। उस हिसाब से आपने आगे जाना है। ठीक है, तो ये भी है। और इसके साथ क्या करना है, इसके साथ आपने एक चीज और भी करनी है कि हमेशा कोशिश करें कि आप जैसे नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह से नसीब की दुआ करें, क्योंकि नसीब जो है वो अकल वालों को नसीब वालों का गुलाम बना देता है। अगर आपको अल्लाह ने अच्छा नसीब दिया है तो बहुत से अकल वाले ऐसे होंगे, बड़े इंटेलिजेंट लोग होंगे जो आपके लिए काम कर रहे होंगे, आपकी टीम में आपके अंदर अंडर काम कर रहे होंगे, आपकी कंपनी में आपके अंडर काम कर रहे होंगे। तो डेली बेसिस पे अल्लाह से अच्छे नसीब की, आसान रिज़्क की दुआ किया करें। ठीक है, और नसीब क्या है, नसीब जब इंसान का बदलता है, नसीब जब इंसान का खुलता है, तो बेसिकली इंसान ये करता है कि इंसान अच्छे डिसीजन लेता है, इंसान सही वक्त पे सही फैसले करता है। सही फैसला क्या है
क्या आप में से कुछ ने कहा कि सर ये लें 5,000 हम कोर्स करना चाहते हैं, ठीक है, ये लें 5,000 हम कोर्स करना चाहते हैं। और कोई ऐसा भी होगा जिसने 5,000 के शूज ले लिए होंगे, कोर्स नहीं किया, लेकिन 3 महीने के बाद आप और उस शख्स में जमीन आसमान का फर्क होगा, जिसने कोर्स लिया है और जिसने नहीं लिया, क्योंकि आपकी सोच बदल चुकी होगी, आप स्किल के हवाले से इंशाअल्लाह माहिर बन चुके होंगे, आप उस लाइन में खड़े हो चुके होंगे जहां पे आपकी डॉलर में अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। और जिसने 5,000 के जूते लिए या जिसने 5,000 वक्ती तौर पे बचाने की कोशिश की, वो वहीं पे ही खड़ा होगा लाइफ में, जिधर वो आज खड़ा है, जिधर वो कल खड़ा था। और वो फिर भी सोच रहा होगा कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कहां से करूं। वो इसी तरह सोचता रहेगा और आप जिंदगी में आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा कि आज आप जो करते हो आप उसी का खाते हो। आज आप जो करते हो ना, आप उसी का खाते हैं। आप आज मेहनत करेंगे तो कल को आप उसी का फल खाएंगे। आप आज थोड़ी सी परेशानी, मुश्किल, तकलीफ, टेंशन, डिप्रेशन बर्दाश्त करेंगे, रास्ते में रुकावटें आएंगी वो बर्दाश्त करेंगे, आप थोड़ा सा सर खपाएंगे, सर दर्द होगा, थोड़ी सी नींद उड़ेगी, कल को आपने उस चीज का फल खाना है। आपको इंशाल्लाह उसका फल मिलेगा, आपको उसका रिवार्ड जो है वो नेचर देगी, कुदरत देगी। ठीक है, तो याद रखिए कि इस तरह आपने जो है वो आगे बढ़ना है, और इस तरह आपने इस सोच के साथ इस कोर्स से फायदा उठाना है। अब एक और चीज भी है, एक और चीज भी आपने याद रखनी है कि आपने जंपिंग चिक्स बनना है। जंपिंग चिक्स होता है जंपिंग चूजा। ठीक है, अगर आपने जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ बनना है, तो आपको जंपिंग चिक्स बनना होगा। जंपिंग चिक्स होता है, आप अगर कभी जिंदगी में आपने प्रैक्टिकल देखा हो, कभी आपने आपका एक्सपीरियंस हुआ हो सॉरी, कि जब आप दाना डालते हैं मुर्गियों को, चूजों को, तो कुछ चूजे ऐसे होते हैं जो आपके हाथ से दाना छीनते हैं, रोटी के टुकड़े छीन लेते हैं, और वो कभी भूखे नहीं रहते, क्योंकि वो उनके अंदर पैशन होता है, उनके अंदर एक क्रेज होता है। तो आपने अपनी फील्ड के अंदर, इस स्किल के अंदर जंपिंग चूजा बनना है। यानी आपने नॉलेज छीनना है, नॉलेज लेना है, सवाल पूछना है, रिसर्च करनी है, गूगल से पूछें, चैट जीपीटी से पूछें, यूट्यूब से पूछें, मुझसे पूछें, प्रैक्टिस करें। जंपिंग चिक्स यानी बैठ नहीं जाना, लकीर का फकीर नहीं बनना। अगर आप ये चीज आपकी अंदर आ गई, आपकी लाइफ में, आपके माइंडसेट के अंदर, आपकी हैबिट्स के अंदर, आप याद रखिएगा कि आप बहुत जल्द जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर देंगे। लोग होते हैं वो सवाल पूछने से डरते हैं, उनको लगता है कि शायद वो सवाल पूछेंगे तो शायद सर नाराज हो जाएंगे, या फिर वो लकीर के फकीर बने रहते हैं, यूट्यूब से कभी कुछ नहीं पूछते, चैट जीपीटी से कुछ नहीं पूछते, गूगल से कुछ नहीं पूछते। तो एक बड़ा रजिस्टर लें और उसके अंदर अपनी स्किल के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के चैनल्स देखें, रिसर्च करें, यूट्यूब से, गूगल से मुख्तलिफ किस्म के ओपिनियंस लें। ठीक है, आप इस तरह जो है वो याद रखिएगा कि आपने आपने आगे बढ़ना है। जंपिंग चिक्स यानी कि आपने नॉलेज लेना है। नॉलेज के लिए आपको हमेशा प्यासा होना चाहिए। आपको गूगल पे जाके आप जो है वो रिसर्च करें, यूट्यूब पे बैठे रहें, मेरा लेक्चर गौर से सुने, एक एक पॉइंट को नोट करें। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपने करनी है। और याद रखिए कि माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। माइंडसेट कभी आपने लूजर माइंडसेट नहीं रखना है। ठीक है, आपकी जेब में 1 टका भी ना हो, आपने ये सोचना है कि मैंने एक दिन इन्वेस्टर बनना है, मैंने एक दिन बड़ा इंटरप्रेन्योर बनना है। ये माइंडसेट आपने लेके चलना है। खैर है आपका पर्स फिलहाल खाली है, जेब खाली है, अकाउंट खाली है, बट गरीब माइंडसेट, पुअर माइंडसेट, लूजर माइंडसेट, इन चीजों को आज से आपने साइड पे कर देना है। ठीक है, अगर इन चीजों के साथ आप चलेंगे तो आपको फिर भी मेरे कोर्स से, मेरी बातों से कोई फायदा
नहीं होना। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज भी है, एक और चीज भी आपने याद रखनी है, और वो है कि इस कोर्स का एक एक लेक्चर, एक एक वर्ड आपके पास मेरी एज ए टीचर अमानत है। कोई वीडियो इस आपसे आगे नहीं जानी चाहिए, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर नहीं होनी चाहिए, यूट्यूब पे शेयर नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर आप इस अमानत में खयानत करेंगे तो याद रखिएगा आप कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे। ये मेरा कंटेंट है, मेरी मेहनत है, मेरी स्ट्रेटजीज हैं। ठीक है। आप में से बहुत से लोगों को मैंने एनरोल किया विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है। बहुत से लोगों को बहुत कम फीस पे एनरोल किया। तो आपके पास हर लेक्चर, हर वर्ड, हर स्ट्रेटजी अमानत है। अगर आप ये आगे शेयर करेंगे, आप लोगों को बांटते फिरेंगे, आप अपना कोई दरमियान से कोर्स लॉन्च करके खड़े होंगे, तो फिर ये इमानत में ख़यानत होगी, और आपसे अल्लाह तो ज़रूर पूछेगा, और एज ए टीचर मैं फिर आपसे कभी राज़ी नहीं होऊंगा, और आप इमानत में ख़यानत वाला शख्स कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। ठीक है। और एक और बात कि इंसान का अलमिया ये है कि वक्त से पहले और ज़रूरत से ज़्यादा मांगता है। ये हज़रत अली करमुल्लाह वजह का कौल है कि इंसान जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा और वक्त से पहले मांगता है। इस कोर्स के दौरान आपने पैसों की, अर्निंग की बात नहीं करनी, आपने इन चीज़ों का नहीं सोचना। मैं बार-बार इस बात को कह रहा हूँ, ये मेंटोर्स नहीं बताते, आपने सिर्फ नॉलेज पे फोकस करना है। आपने सिर्फ नॉलेज पे, हुनर पे, एक्सपर्टीज पे, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ पे, स्किल के अंदर महारत हासिल करने पे आपने सोचना है और टाइम लगाना है और इसी पे वर्क करना है। वन डे विल कम, आपको इंशाल्लाह जरूरत से ज्यादा मिलेगा और सही टाइम पे मिलेगा। ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है, स्ट्रगल्स करनी है। ठीक है। और आपने इस हिसाब से जो है वो आपने जो है वो आगे बढ़ना है। कभी भी याद रखिएगा कि आपने पुअर माइंडसेट के साथ नहीं रहना, आपने हमेशा विनर माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है। अब एक और चीज, ठीक है, आपने ये भी डिसाइड करना है, ये भी आपने फैसला करना है कि आपको इस कोर्स के बाद लाइफ में कम से कम 1 साल के अंदर अंदर 3 चीजें अचीव करनी है। पहली है फ्रीडम ऑफ मनी, यानी आपने इस लेवल पे इस कोर्स को सीखना है कि आपकी पैसे की जो टेंशन है ये खत्म हो जाए, आपकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, जो फाइनेंशियल इश्यूज हैं, वो खत्म हो जाए। आपने यानी इस स्किल में इतनी मेहनत करनी है कि आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, आपको लोग हायर कर लें, आपको फ्रीलांसिंग में काम मिले, आप पैसा कमाएं, और ये टारगेट आपका होना चाहिए विद इन 1 ईयर। यानी आप 3-4 महीने इस कोर्स पे लगाएं, प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, लेकिन 1 साल यानी 2025 तक आपका फ्रीडम ऑफ मनी, यानी आपको पैसों की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। इस लेवल पे आपने अपने आप को एक्सपर्ट बनाना है। ठीक है। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ टाइम, आपने अपने आप को टाइम की कैद से आजाद करना है। यानी कि आपने, आप जहां पर भी बैठे हों आप काम करें, अपना लैपटॉप खोलें, अपना मोबाइल खोलें और आप काम करें, यानी आप किसी टाइम के पाबंद ना हो। ठीक है। आप ट्रेवल कर रहे हैं, आप आपके पास क्लाइंट्स हों, आप अपना लैपटॉप खोलें, मजे से काम करें, पैसे कमाएं। आप किसी पिकनिक पे गए हुए हैं, अपनी गाड़ी से लैपटॉप निकालें और अपने बैग से निकालें, मोबाइल निकालें, काम करें, पैसे कमाएं। यानी अपने आप को पैसे के मसले से आपने विद इन 1 ईयर, ये आपका टारगेट है, खुद को आजाद करना है। इसी कोर्स को सीख के, इसी के अंदर खुद को एक्सपर्ट बना के अपने आप को वक्त की कैद से आजाद करना है। एंड थर्ड इज फ्रीडम ऑफ लोकेशन, फ्रीडम ऑफ लोकेशन, आपने अपने आप को लोकेशन की कैद से भी आजाद करना है। यानी आप जहां पे हों, कहीं पे भी हों,
आपकी इनकम पे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आप बस अपना लैपटॉप खोलें, काम करें, क्लाइंट से पैसे लें। यानी आप जहाँ पे भी घूम रहे हैं, आपको पैसे आने चाहिए। आपको आपके ऐसे क्लाइंट्स हों, आपके ऐसे परमानेंट क्लाइंट्स हों, आप ऐसी परमानेंट कंपनीज़ के साथ अटैच हों कि आपको पैसे की टेंशन ना रहे, वक़्त की कैद से आप आज़ाद हो जाएँ और तीसरा आप लोकेशन की कैद से आज़ाद हो जाएँ कि आप जाएँ किसी दफ़्तर में 9 से लेके 5 तक जॉब करें, फिर वो आपको महीने के एंड पे 15-20 हज़ार 30 हज़ार रुपया दे। ये चीज़ें आपने कोशिश करनी है, खुद को टारगेट दें कि 1 साल के अंदर-अंदर आपने पैसे की, टाइम की एंड लोकेशन की गुलामी से खुद को निजात देनी है। इस लेवल पे आपने खुद को एक्सपर्ट बनाना है, ठीक है? अब ये फ्रीडम ऑफ स्पेस एंड टाइम क्या होता है, ठीक है? यानी खुद को अनलॉक करना। आपने अपने अंदर की जो हिडन एबिलिटीज हैं, आपने उनको अनलॉक करना है। एबिलिटीज का मतलब ये है कि हर इंसान के अंदर अल्लाह ने एबिलिटीज रखी हैं, टैलेंट रखा है, उसके अंदर ग्रोथ की एबिलिटी है, लेकिन वो लॉक्ड है, वो लॉक लगा हुआ है। और वो लॉक कैसे खुलता है? वो लॉक आपने खोलना है। जब इंसान मेहनत करना शुरू करता है, रिसर्च करना शुरू करता है, अपनी ज़ात पे काम करना शुरू करता है, तो वो जो एबिलिटीज़ लॉक्ड हैं हमारे अंदर, जिनको ताला लगा के रखती है कुदरत, उनको आहिस्ता-आहिस्ता कुदरत जो है वो हमारी आँखों के सामने और दुनिया के आगे भी खोलना शुरू कर देती है। यानी जो इंसान खुद पे काम करता है, वो आहिस्ता-आहिस्ता दुनिया के सामने आता जाता है और अपनी ज़ात पे भी उसका राज़ खुलता जाता है कि यार इतना कुछ मैं कर सकता था, ये सारा कुछ मैंने कर लिया, ये सलाहियत भी मेरे अंदर मौजूद थी। तो अपने आप को आपने अब अनलॉक करना है, मेहनत करनी है, ठीक है? और ये भी अपने आप को टारगेट देना है कि आपने कम वक़्त में ज़्यादा पैसा कमाने की सोच को अपनाना है। यानी आप कहें कि बस आप घंटा लगाएँ, आपके ऐसे क्लाइंट्स हों कि जिनके 2-2 घंटे आप उनके अकाउंट्स को दें और ऐसे 10-15 क्लाइंट्स हों और वो आपको पैसा पे करें। यानी कि बस आप लैपटॉप खोलें, बस अपने क्लाइंट्स के रिपोर्ट्स पे नज़र मार ली, उनको ताज़ा रिपोर्ट भेज दी और उसके बाद कम वक़्त में ज़्यादा पैसा कमाना। इस लेवल पे आपने पहुँचना है। इस लेवल पे पहुँचने के लिए टाइम लगेगा, स्ट्रगल लगेगी, माइंडसेट बनाना पड़ेगा, मेहनत, कोशिश, रिसर्च, दुआ और पॉजिटिव माइंडसेट, ठीक है? और अ, अपने लिए मुश्किलों से नहीं घबराना, तनकीद को बर्दाश्त करना है, ठीक है? स्ट्रगल्स को बर्दाश्त करना है। लोग, अपने फैमिली के लोग ताने मारेंगे, तुमसे नहीं होगा, ये तुम्हारा काम नहीं है, ये तो फ्रॉड है, पैसा अगर इतना आसान होता, ये सारी चीज़ों को साइड पे करके आपने अपना काम करना है। टारगेट क्या है? कम वक़्त में ज़्यादा पैसा कमाना, ठीक है? और दुनिया में याद रखिएगा कि हमेशा याद रखिए कि किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। दुनिया में हर चीज़ वाफ़िर मिक़दार में मौजूद है। ना तो क्लाइंट्स की कमी है, ना रिसोर्सेज़ की कमी है, वसाइल की, ना पैसे की कमी है। लाइफ़ में, दुनिया में, अल्लाह की कायनात में किसी चीज़ की कमी नहीं है। सिर्फ़ हमारी सोच का फ़र्क है कि हम समझ लेते हैं यार क्लाइंट्स तो मिलते ही नहीं हैं। आप देखें 6-7 अरब की आबादी है, उसमें से आपको 10 क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है? 6-7 अरब में से 10 लोग ऐसे नहीं होंगे जो आपसे काम करवाएँ। कमाल की बात है, सोच की बात है, ठीक है? बहुत है, सब कुछ बहुत है। सिर्फ़ आप अपनी सोच, अपनी थिंकिंग, अपनी उस माइंडसेट को आपको तब्दील करने की ज़रूरत है कि जो अंदर से आवाज़ आती है, यार कैसे होगा? पता नहीं कर भी पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। क्लाइंट्स तो मिलते ही नहीं है, हर बंदा सोशल मीडिया मार्केटर है, पता नहीं इतने लोग कहाँ ज़रूरत होंगे, पहले से ही नहीं, आपने अपने ऊपर काम करना है और आपने ये सोचना है कि अल्लाह की कायनात में, अल्लाह की इस दुनिया में सब कुछ वाफ़िर मिक़दार में है। खाना-पीना, पानी, पैसा, दौलत, एवरीथिंग। आपने अपनी मेहनत से, अपनी स्ट्रगल से, अपनी रिसर्च से, अपनी स्ट्रेटजी से, अपनी मुस्तकिल मिज़ाजी कंसिस्टेंसी से, अपनी दुआ से वो हिस्सा वसूल करना है बस, दैट इज़, ठीक है? तो अ, और
एक और चीज याद रखिएगा कि मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करता हूं, और वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि लाइफ में कभी भी किसी की इनकम, किसी के रोजगार और किसी की इज्जत से आपने जेलस नहीं होना। if you if you want to be successful in your professional life or in your personal life, ये बात हमेशा याद रखिएगा कि फर्ज करें कुछ लोग होते हैं उनको ड्यूरिंग द कोर्स क्लाइंट्स मिल जाते हैं, ठीक है, और उनकी इनकम स्टार्ट हो जाती है। आप में से बहुत से लोग होंगे जिनको ड्यूरिंग द कोर्स क्लाइंट्स मिल जाएंगे, तो आप में से या अक्सर लोग ऐसे होते हैं कि वो फिर उनसे जलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत मेहनती होते हैं, बहुत स्ट्रगल करते हैं, बड़ा अच्छा काम करते हैं, उनका काम टीचर्स को, ट्रेनर्स को पसंद आता है, और हम उनका ग्रुप्स के अंदर भी, फेसबुक की वॉल्स पे हम उनको हाईलाइट करके उनकी तारीफ करते हैं। तो कुछ लोगों को उनकी इज्जत से तकलीफ होना शुरू हो जाती है कि सर तो फलाने बंदे की इज्जत कर रहे हैं, मेरी इज्जत क्यों नहीं है। भाई आपने ये इज्जत, ये शोहरत, ये पैसा, एवरीथिंग खुद कमाना है मेहनत से, ठीक है। तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि भाई आपको अगर किसी की रिस्पेक्ट से तकलीफ है, आपको किसी के रोजगार से तकलीफ है, किसी की इनकम से तकलीफ है, तो फिर आप याद रखिए कि यू विल नेवर गेट सक्सेस, ठीक है। ऑलवेज क्लैप फॉर ईच अदर, और उसके बाद आप देखिएगा कि थिंग्स विल चेंज इन यूर फेवर, ठीक है। तो ये भी याद रखिए कि आप इसको, ये लेक्चर और जो परसों लेक्चर होगा या जो भी लेक्चर होगा, कोशिश करें कि उसका हर इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो आपने उसको नोट करना है। एंड एक और चीज नोट कीजिए, इम्पोर्टेंट, मैं जहां पे ये लिख भी रहा हूं, लैक ऑफ मोरल एंड एथिकल वैल्यूज इन पाकिस्तान, इस चीज को मैं हाईलाइट कर रहा हूं, और इसको आप जो हैं वो काइंडली इसको आप पल्ले बांध लें, इसको नोट कर लें और इसको पल्ले बांध लें कि इस फील्ड के अंदर स्पेसिफिकली, मैं ऑनलाइन फील्ड की बात कर रहा हूं, लेकिन जनरल तौर पे भी ये कहा जाता है कि लैक ऑफ मोरल एंड एथिकल वैल्यूज इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में मोरल वैल्यूज या एथिकल वैल्यूज यानी काम के इखलाकियात लोगों को नहीं आते। यानी लोग क्या करते हैं, आपने बहुत से लोगों को सुना होगा, पैसा चार्ज कर लिया, ठीक है, लेकिन क्लाइंट का काम नहीं किया, पैसा चार्ज करके क्लाइंट के काम को वैल्यू नहीं दी, क्लाइंट से पैसे चार्ज कर लिए लेकिन उनके काम को अपना काम नहीं समझा, ठीक है, उनसे पैसे चार्ज करके उनको फिर 2-2 दिन रिप्लाई नहीं किया। आपने इन चीजों को कभी भी नहीं करना प्रैक्टिस। अगर आप ऐसी प्रैक्टिसेस करेंगे, शॉर्टकट्स की तलाश में आप रहेंगे, तो आप भी सक्सेसफुल नहीं होंगे। आपने हमेशा एक बेहतरीन प्रोफेशनल के तौर पे काम करना है, चाहे कि वो 200 रुपए का कोई ऐड चलाना हो, चाहे 10,000 रुपए का कोई ऐड चलाना हो, चाहे 5,000 रुपए का ऐड चलाना हो। क्लाइंट को हमेशा वैल्यू देनी है, और क्लाइंट के काम को ऐसे समझना है जैसे वो आपका अपना बिजनेस है। देखें, जितना क्लाइंट ग्रो करेगा ना, आपने उतना ही ग्रो करना है, ठीक है। आप किसी का 5,000 10,000 रुपया एडवांस लेके खा सकते हैं, उसको ब्लॉक कर सकते हैं, कुछ नहीं होगा, लेकिन प्रोफेशनली आपका जो नुकसान होगा, आप सोच भी नहीं सकते कि कितना लॉस होगा। तो कभी भी ऐसा मत करें, चाहे आप किसी गोरे के लिए काम कर रहे हो, चाहे आप किसी लोकल पाकिस्तानी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, चाहे आप किसी इंडियन क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो, आप किसी के लिए भी काम करें, हमेशा उसको वैल्यू दें, उसको इज्जत दें। कभी किसी के साथ फ्रॉड, दो नंबरी करने की कोशिश मत करें।
क्लाइंट कम्युनिकेशन में हम ये सारी चीज़ें आगे सीखेंगे, पढ़ाऊँगा आपको मैं ये सारी चीज़ें, क्लाइंट हंटिंग, क्लाइंट कम्युनिकेशन, क्लाइंट एक्विजिशन, ये सारे मेंटोर पढ़ाते भी नहीं है, बताते भी नहीं है। लेकिन मैं आपको एट द एंड ये सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा, सारी चीज़ें सिखाऊँगा, उसके बाद अप्लाई आप करें या ना करें वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। बट आपको एक प्रीमियम बैच के तौर पे, एक प्रीमियम प्रोफ़ेशनल के तौर पे सामने आना है। तो ये चीज़ें भी आप नोट कर लें, ठीक है? अब ये सोचना नहीं है कि मैं बगैर मेहनत के पैसे कमा लूँ या बगैर मेहनत के दौलतमंद बन जाऊँ, ठीक है? इन चीज़ों को अगर आप जो है वो अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ़ पे तो फिर आप कामयाब नहीं होंगे। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको स्ट्रगल बर्दाश्त करनी पड़ेगी, आपको टेंशन, डिप्रेशन थोड़ी-सी लेनी पड़ेगी इस काम में, ठीक है? शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। 400-500 रुपए का ऐड चलाया, फिर उसका स्क्रीनशॉट लगा के शो ऑफ करना शुरू कर दिया। आपने उस लेवल से थोड़ा आगे सोचना है, ठीक है? सब्र के साथ, शुक्र के साथ आप कोशिश करें कि आपने प्रोफ़ेशनली जो है वो ग्रो करना है। आपने शॉर्टकट्स को जो है वो इस्तेमाल जो है वो नहीं करना, ठीक है? और एक और चीज़ जो है, हमेशा ये भी मैं आपको यहाँ पे एक और पॉइंट भी क्लियर करता जाऊँ कि लोग या क्लाइंट्स जो हैं, वो किस शख्स को ज़्यादा पे करते हैं, ठीक है? वो लोग होते हैं, go on peak at your class। याद रखिएगा कि अपनी क्लास के अंदर आपको पीक पे होना चाहिए, यानी टॉप लेवल पे होना चाहिए, ठीक है? अगर 100 बंदा वही काम कर रहा है, जो काम आप कर रहे हैं, तो फिर आप कभी यूनीक नहीं बनेंगे। आप यूनीक नहीं बनेंगे, तो आपको कोई अच्छा पे नहीं करेगा, ठीक है? मैं देख रहा होता हूँ कि अंग्रेजी के ऐसे-ऐसे कोर्स भी फ़ेसबुक पे लोग बेच रहे होते हैं कि ₹500 का कोर्स ले लो, ₹300 का कोर्स ले लो। 5 और ₹300 वाले कोर्स की क्या वैल्यू होगी? आपको पता ही है क्या होगी? उसमें वो 12 टेंसेस होती हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस होता है और उसके उन्होंने कोई नोट्स बनाए होते हैं, पीडीएफ वही भेज देते हैं कि चलो इनको पढ़ के सीख लो। ऐसे अंग्रेजी थोड़ा कुछ सीखता है। मुझे कोई 5,000, 10,000, 4,000 क्यों देता है? क्योंकि उनको पता है कि ये जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये एक क्लास का कंटेंट है, ठीक है? ये वो कंटेंट नहीं है कि जिसके अंदर लो क्वालिटी है, जिसकी असेसमेंट्स लो क्वालिटी हैं। अब आप लोग खुद जाके फीडबैक दे रहे होते हो, तो दिल से दे रहे होते हो। मैंने कभी किसी को मकसद है मिन्नत नहीं किया कि आप जाएँ और अल्लाह का नाम मानें, मेरे लिए कुछ पॉज़िटिव लिख दें फेसबुक पे, नहीं। आप लोग जाते हो, आप दिल से आप अगर ना सीखते तो आप ये भी कहते कि भाई ये सर तो फ्रॉड है, छोड़ें इससे अंग्रेजी सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है, हमने इससे सीखी है, पैसे ज़ाया करने वाली बात है। बहुत से कोर्सेज़ होते हैं, नीचे जाके लोग कमेंट कर रहे होते हैं क्योंकि उनको नुकसान होता है तो वो लिखते हैं। किसी को कोई थोड़ी रोक सकता है फेसबुक पे कि आप क्या लिखें, क्या ना लिखें। तो अपनी स्किल में क्लास बनना है, ठीक है? ये चौथा पॉइंट आप देख लें कि अगर आप क्लास नहीं बनेंगे तो फिर जो है वो आपके लिए इश्यूज जो है वो होंगे, आपके लिए फिर इश्यूज बनेंगे, आप भी फिर उसी तरह होंगे, बस हर बंदे ने लिखा हुआ है सोशल मीडिया मार्केटर, एड्स स्पेशलिस्ट, फेसबुक एड कंसल्टेंट, इस तरह कोई नहीं बनता। लिखने से नहीं बनता, करने से बनता है, ठीक है? आप जब तक आपके सामने और रिजल्ट ओरिएंटेड बने, यानी बातें कम करें, काम ज़्यादा करें। अगर आपके एड्स के रिजल्ट्स नहीं आ रहे और आप खुद को स्पेशलिस्ट, कंसल्टेंट, एक्सपर्ट लिखी जा रहे हो, इससे दुनिया को कोई लेना-देना नहीं है। इससे आपको लोग काम नहीं देंगे। लोग देखेंगे हाँ भाई आपने जो एड्स चलाए हैं उनके रिजल्ट दिखा दें। बस वो काम आप जब दिखाएँगे ना फिर आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? काम नहीं आता तो खुद को जितना खूबसूरत कवर बना के लिखते रहें, कोई फ़ायदा नहीं। उससे आपको कुछ नहीं मिलना। तो आपने ये अप्रोच जो है वो हासिल करनी है और कभी जो है वो आपने लालच नहीं करनी, ठीक है? लालच वाला शख्स जो है वो कभी भी एक अच्छा, एक बड़ा इंसान नहीं होता, ठीक है? लालच वाला इंसान जो है वो कभी बड़ा इंसान नहीं होता, ठीक है? वो हमेशा छोटा इंसान रहता है।
मेंटली छोटा इंसान रहता है, और हमेशा वो शख्स पैसे कमाता है जो डिसीजन लेता है, जो अच्छे डिसीजन लेता है, जो बड़े डिसीजन लेता है, जो रिस्क लेता है, जो हार्डशिप्स बर्दाश्त करता है, जिसका माइंडसेट पॉजिटिव होता है, ग्रोथ माइंडसेट होता है। ठीक है। और कोशिश करें कि हमेशा एक तजर्बाकार इंसान से जिंदगी में मशवरा लें और आगे बढ़ें। ठीक है। स्किल सीखें। ठीक है। लर्न स्किल, क्योंकि यही पाकिस्तान का फ्यूचर है, यही पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। और ये भी याद रखें कि आप जब तक अपनी मदद नहीं कर सकते, आप किसी और की मदद नहीं कर सकते। यानी अगर आपकी जेब खाली है, तो आप माशरे के लिए, पाकिस्तान के लिए, किसी गरीब पड़ोसी के लिए, किसी गरीब रिश्तेदार के लिए यू कैन डू नथिंग। आप उनके लिए सिर्फ दुआ कर सकते हैं। तो पहले खुद को स्किलफुल करें, खुद को एक्सपर्ट बनाएं, अच्छा कमाएं, एक लेवल और स्टैंडर्ड पे पहुंचे, ताकि आप पाकिस्तान, सोसाइटी, उम्मत, माशरा, रिलेटिव्स, किसी के लिए अच्छा कर सकें। अगर आप कुछ नहीं है, तो आप सिर्फ अच्छा सोच सकते हैं, आप बातें कर सकते हैं, आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली आप किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपको कुछ करना है किसी के लिए, तो आपको स्किलफुल होना पड़ेगा। ठीक है। और याद रखिए कि हवाओं में कभी ना उड़ें। स्किल सीखने के लिए, उसको मास्टर करने के लिए किसी के पांव पकड़ने पड़े, मिन्नतें करनी पड़े, करें। ठीक है। दिन रात बैठना पड़े तो बैठें, प्रैक्टिस करें। हवाओं में उड़ेंगे तो फिर आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। खुद को बड़ी चीज़ समझ लेंगे तो आपके लिए चीज़ें मुश्किल हो जाएंगी। आप कहें कि मैं सवाल भी ना करूं, मैं यूट्यूब पे भी कुछ रिसर्च ना करूं, गूगल से भी कुछ ना पूछूं, चैट जीपीटी से भी कुछ ना पूछूं, मेंटोर से भी कुछ ना पूछूं, मैं तो खुद ही बड़ी चीज़ हूँ, खुद ही मेरे पास इतना नॉलेज है, तो फिर आपके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। फिर आपके लिए चीज़ों को कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं है, स्किल। ठीक है। और उसके बाद प्लस एक्सपीरियंस। ठीक है। स्किल प्लस एक्सपीरियंस, ये आपको एक्सपर्ट बनाता है। आपके पास स्किल हो और उसके बाद उसका एक्सपीरियंस हो, प्रैक्टिस करें, किसी के लिए मुफ्त काम करें, लेकिन प्रैक्टिस और अपने आप को एक्सपर्ट बनाएं। चाहे कुछ भी करना पड़े, कोई अपनी कोई प्रोडक्ट लॉन्च करके उसके ऊपर एड्स चलाएं, उसके बारे में मार्केटिंग करें, ताकि आपको क्लाइंट्स भी मिलें और आपके सामने आपकी स्ट्रेटजीज का टेस्ट हो और आपको पता चले कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। उससे जो कॉन्फिडेंस आएगा, वो कभी भी थ्योरेटिकल नॉलेज से नहीं आएगा, कभी भी किसी लेक्चर से नहीं आएगा, सेशन से नहीं आएगा। और याद रखिए कि स्ट्रेटजीज यूट्यूब पे नहीं पड़ी हुई, यूट्यूब के ऊपर सिर्फ लेक्चर्स पड़े हुए हैं। ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के लेक्चर्स पड़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, प्रैक्टिकल कुछ नहीं पड़ा हुआ कि आप जाएं और कोई आपको कंपेन्स दिखा देगा। लेकिन जो कंपेन आप चलाएंगे और उसके रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे, वो जो है वो आपको कॉन्फिडेंस भी देंगे, वो आपको स्किलफुल भी बनाएंगे, वो आपको एक्सपर्ट भी बनाएंगे, और वही आपको डिफरेंट अप्रोच देंगे, एक अलग किस्म की सोच देंगे कि किस तरह आपको काम आगे जाके करना है और किस तरह आपको आगे जाके अपने आप को मार्केट करना है स्किल के अंदर। ठीक है। और बाकी खुद को महान समझ लेना। ठीक है। यानी कि आप कहें कि खुद मैं महान शख्स हूँ बड़ा, मैं सोशल मीडिया मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग का कोई जयकांत शिकरे हूँ, तो इससे भी बड़ा फर्क पड़ता है बेसिकली, नसीब पे भी और स्किल पे भी। आप खुद को महान ना समझें, हमेशा बी लर्नर, हमेशा लर्न करते रहें। अल्लाह करे आपकी इनकम लाखों में चली जाए, बट आप लर्न करते रहें। डेली स्ट्रेटजीज नई आती हैं मार्केट में, कुछ नया लिखा जाता है, कुछ नया पढ़ा जाता है, कुछ नया अप्लाई होता है। तो अपने आप की जो लर्निंग साइड है वो बंद ना करें। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का इशू ये है कि जैसे ही उनको कुछ क्लाइंट्स मिलते हैं या कोई जॉब मिल जाती है फ्रीलांसिंग के अंदर,
उनके थोड़े बहुत पैसे बनना शुरू हो जाते हैं, तो वो लर्निंग वाला जो डोर है, वो अपना बंद कर देते हैं। वो समझते हैं अब मैं एक्सपर्ट बन गया हूँ, अब मेरी जो है वो इनकम स्टार्ट हो गई है, बस अब मैंने एक ही काम करना है, स्क्रीनशॉट लगाना है, लोगों को बताना है कि देखो मेरी पेमेंट आ गई, अब मैं फलाने जो है वो ये देखो मैंने मोबाइल ले लिया, ये देखो मैंने ये ले लिया, वो ले लिया। वो लर्निंग वाला जो चैप्टर है, जो डोर है, उसको क्लोज कर देते हैं। जब लर्निंग वाला चैप्टर और डोर क्लोज कर देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि वो अपनी स्किल में बहुत पीछे रह जाते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे नई स्ट्रेटजीज आती हैं। वो फिर उन जब उनको नहीं सीखते, तो मार्केट की जो डिमांड है वो उसको पूरा नहीं कर पाते, और इस वजह से वो लैग कर जाते हैं, वो बहुत जो है वो पीछे रह जाते हैं। तो याद रखिए कि बाकी इस ऐसे जो लोग होते हैं ना, ये हाई इंटेलेक्ट बेवकूफ होते हैं। ये इनको कहते हैं हाई इंटेलेक्ट बेवकूफ, यानी खुद को महान समझने वाले बेवकूफ लोग। यानी आप बस सीखें, अप्लाई करें और उसके बाद सीखना बंद कर दें। ठीक है, जो हमेशा खुद को स्टूडेंट समझता है, वो डेफिनेटली तरक्की करता है, वो डेफिनेटली ग्रो करता है, और वो हमेशा मार्केट के अंदर इन डिमांड रहता है। मैं ये सारा जो सेशन कर रहा हूँ आज वाला, ये तफसीली इसलिए कर रहा हूँ कि ये मेंटोर्स बताते नहीं हैं चीज़ें स्टूडेंट्स को। बस कोर्स के अंदर आ गए, फीस ले ली, कोर्स स्टार्ट हो गया, महीने दो के बाद कोर्स खत्म हो गया, उसके बाद स्टूडेंट्स बेचारे रुल रहे हैं फेसबुक पे, कभी किधर, क्लाइंट्स मिलते नहीं हैं। फिर कोई और कोर्स आ जाता है, फिर स्टूडेंट्स कहते हैं चलो मैं ये वाला कर लूँ, शायद मुझे फायदा हो जाए, तो फायदा उनको नहीं होता। तो शुरू से ही स्टूडेंट्स को एक ऐसा माइंडसेट दें, एक ऐसी सोच डेवलप करने की कोशिश करें, जो कि मैं कर रहा हूँ, कि वो शुरू से ही उस रोड मैप के मुताबिक अपने आप को डिजाइन करें, अपनी थिंकिंग को डिजाइन करें, और याद रखें कि वो फिर उस रोड मैप पे जब चलते हैं तो वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। ठीक है, अ, हमेशा कोशिश करें कि बी गिवर, बी गिवर, ये है कि ये एक सीक्रेट है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस। जो आपको आता है वो दूसरों को सिखाएं। ठीक है, उनसे छुपाएं नहीं। आप समझते हैं कि शायद मैं छुपाऊंगा तो वो मुझसे आगे निकल जाएगा या निकल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप दूसरों को सिखाते हैं, उनको बताते हैं, उनसे शेयर करते हैं, तो नॉलेज बढ़ता है, और उसके बाद आपको भी अल्लाह की कायनात जो है वो देती है, देने वाले को देती है। आपका नॉलेज भी बढ़ता है, आपके लिए किसी की दुआ जो है वो फिर वर्कआउट करती है। तो कुछ लोग स्ट्रेटजीज को छुपाते हैं, नॉलेज को छुपाते हैं, अ, वो वो वाली बात नहीं बताते जो अंदर की बात होती है। तो वो चीज़ शेयर करें। मैंने उस दिन भी एक पोस्ट की थी कि स्क्रीनशॉट्स शेयर मत करें इनकम के, आप स्ट्रेटजी शेयर करें कि आपने ये कैसे कमाए, कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ की, कौन सी स्किल यूज़ की, कौन सा आपने जो है वो प्लेटफॉर्म यूज़ किया। ये चीज़ शेयर करें ताकि अगले बंदे को फ़ायदा हो, किसी पढ़ने वाले को, किसी देखने वाले को, ताकि वो भी शायद उस पे चल के कुछ कमा ले, कुछ आगे कर ले। तो हमेशा याद रखें कि अपनी विज़डम, अपना जो नॉलेज है, अपनी जो स्किल्स है, कोशिश करें कि इसको शेयर करते रहें, दूसरों के साथ बाँटते रहें, ताकि ये फैलता रहे और आपकी अपनी जो स्किल है, आप उसमें एक्सपर्ट बनते जाएँ। क्योंकि पढ़ाने वाला हमेशा एक्सपर्ट बनता है, क्योंकि वो भूलता नहीं है। वो जब चीज़ें बार-बार दूसरों को बताता है, उनके साथ खपता है, समझाता है, तो उनको चीज़ें और ज़्यादा उसके लिए आसान हो जाती हैं। ठीक है? तो इस चीज़ को भी आपने माइंड में रखना है। ठीक है, और बाकी ख्याल रखिएगा अपना। अब हम इंशाल्लाह अब हम बढ़ेंगे। हमारा परसों होगा सेशन 2, कल इंग्लिश वालों का होगा। तो इस सेशन को गौर से सुनिएगा। ये लंबा सेशन इसलिए है कि मैंने इसमें हर चीज़ कवर की है। आपने इसके पॉइंट्स भी नोट करने हैं, आपने इसका फीडबैक भी, मुझे तफसीली फीडबैक देना है रिटर्न फॉर्म में, और आपने इस
सोच, लेवल, पैशन और रोड मैप के मुताबिक जो है वो इस कोर्स में आगे चलना है। ये सारी बातें डेफिनेटली आर गोल्ड माइन्स अगर कोई अमल करे, और अगर कोई नहीं करता तो फिर कल को मुझे ना कहिएगा कि सर हम तो कोर्स कर लिया, क्लाइंट नहीं मिलते, हमें तो कुछ आता नहीं है। ये शुरू से मैं आपको बता रहा हूँ। पहले इन चीज़ों को अप्लाई करें प्रैक्टिकली, आप इन सारी चीज़ों पे अमल करने की कोशिश करें और उसके बाद इंशाल्लाह डेफिनेटली अल्लाह विल गिव यू एवरीथिंग जो आप इस कोर्स से एक्सपेक्ट करते हैं। बट पहले उस रोड मैप, उस रास्ते पे चलना है। ये जितना हमने सारा डिस्कस किया है, ये सारे पॉइंट्स जो मैंने बातें की हैं, जो लिखी हैं, इनको नोट भी करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट, लैक ऑफ मोरल एंड एथिकल वैल्यूज, ठीक है। मेंटली तौर पे, फाइनेंशियल तौर पे, सोच के हवाले से, करेक्टर के हवाले से करप्ट नहीं बनना है। हमेशा साफ सुथरे रहें, पॉजिटिव माइंड के साथ, और हमेशा वैल्यू प्रोवाइड करें क्लाइंट्स को और कस्टमर्स को। हमेशा साफ और खरी बात करें अपने चार्जेस के बारे में, अपनी स्ट्रेटजीज के बारे में। किसी को गाइड करना हो, किसी को कंसल्टेशन देनी हो, पूरा किसी के बिजनेस को पहले एनालाइज करें, उसके बाद उसको जो है वो अच्छा मशवरा दें, और उसके साथ अपने जो मुनासिब चार्जेस हैं वो उसके साथ डिस्कस करें। अ, जितना आप क्लाइंट्स के बिजनेस में वैल्यू ऐड करने की कोशिश करेंगे, उसको वैल्यू देंगे, उसको बेनिफिट देंगे, उतना वो आपको बेनिफिट देगा, और उतना वो आपसे खुश होगा, आपके बारे में पॉजिटिव जो है वो रिव्यू देगा, और उतना आप इंशाल्लाह फिर फील्ड में ग्रो करेंगे। अगर आप शॉर्टकट मारेंगे, लोगों को लूटने वाली सोच आपकी होगी कि बस हत्थे चढ़ गया है तो इसी से ही सब कुछ कमा लेना है, ये सोच बेसिकली काम तो करती है लेकिन लॉन्ग टर्म काम नहीं करती। फिर आप इंडस्ट्री में, मार्केट में बहुत पीछे रह जाएंगे। थैंक यू सो मच। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह।